कहानी कुछ इस तरह की है कि किशनगंज की रहने वाली एक लड़की की शादी चाकुलिया जिला में हो जाती है। बहुत धूमधाम के साथ दोनों परिवार के लोग, लड़की और लड़के के परिवार के लोग बहुत धूमधाम के साथ शादी को मनाते हैं, दोनों की शादी दिला देते हैं। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद लड़की के बच्चा होने का वक्त आता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद आजकल जो मुआशरा में रिवाज होता है कि लड़की वालों की तरफ से लड़के वाले के घर में कुछ सामान लेकर आना पड़ता है जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है। रस्म और रिवाज के मुताबिक लड़के वाले कुछ ऐसी चीजों का मांग कर देते हैं लड़की वालों पर कि लड़की वाले सुनकर सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। लड़का के पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स को ये कहता है कि आपकी लड़की के लिए कुछ सामान देना पड़ेगा। आप जब अपनी बेटी को यहाँ से विदाई करके लेके जाएंगे तो आपको 10 किलो गोश्त देना पड़ेगा और 20 किलो खुरमा देना पड़ेगा और 10 किलो मिठाई देना पड़ेगा। साथ ही हम लड़का के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमें कपड़ा लत्ता और फिर 20,000 तक आपको देना पड़ेगा। ये सुनते हुए किशनगंज के जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो अपना सर पकड़ लेता है और जमीन पर बैठ जाता है कि हाय मेरे ऊपर इतना बोझ, क्या मैंने लड़की को इसीलिए मानुस किया था? क्या मैंने लड़की को इसीलिए जन्म दिया था? क्या लड़की को जन्म देना, उसकी परवरिश करना, उसकी शादी दिलाना क्या गुनाह का काम है कि मैंने अपनी बेटी की शादी दिलाया और मेरे ऊपर इतना सारा बोझ दिया जाता है? लड़की के पेरेंट्स सुनते ही जमीन पर बैठ जाते हैं सर पकड़ते हुए और वो सोचने लगता है काश ये जमीन फट जाती तो इसके अंदर घुस जाता, दाखिल हो जाता, लेकिन वो उसको क्या करना, वो भी परेशान और मजबूर थे। आखिर तो हम लड़की ही के पेरेंट्स हैं, हमको सब कुछ सहना पड़ेगा। इसी बात को देखते हुए चारों तरफ अपनी नजर को दौड़ाते हुए इधर उधर देखने के बाद के वालों से बातचीत करने की कोशिश। लड़का के पेरेंट्स से जब बात किए, वालिद से बात किए, तो लड़का का वालिद का कहना है कि आपको देना ही पड़ेगा 10 किलो खस्सी का गोश्त और 10 से 20 किलो मिठाई देना पड़ेगा, खुरमा भी देना पड़ेगा और हमारे लिए कुछ ऐसा सामान देना पड़ेगा कि हम लोग भी खुश हो। आजकल मुआशरा में ये रिवाज बहुत खतरनाक हो चुका है और ऐसी हालात पर पहुंच चुका है जो लड़कियों पर जुल्म और ज्यादती के सिवा कुछ नहीं। फिर लड़की के पेरेंट्स को लड़के के पेरेंट्स की बातों को मानना पड़ता है और फिर